हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन चैप्टर मतलब ये एक टॉपिक है। प्रीवियस सेशन में हमने मोल कॉन्सेप्ट किया था, तो मोल कॉन्सेप्ट के बाद अब बारी आती है परसेंटेज कंपोजिशन को सीखने की। परसेंटेज का मतलब जैसे आपको पता ही है कि हमारे पास किसी चीज़ का कुछ भी वैल्यू हो, हम उसे अगर 100 पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसे अपन परसेंटेज कंपोजिशन बोल देते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। मैं सीधा आपको एक एग्जांपल की बात करता हूँ। सपोज कर लें मेरे पास वाटर है, H2O इसका फॉर्मूला है। H2O वाटर का जो मास है 18.02 ग्राम्स। ओके, मोलर मास कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर सपोज कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो मोलर मास ऑफ वाटर है हमारे पास 18.02 ग्राम। कल हम लोगों ने देखा था मोलर मास क्या था कि किसी भी चीज़ की 1 मोल में जो क्वांटिटी होती है ग्राम में उसे मोलर मास कहते हैं। तो वाटर का 18 ले लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए। हमारी इस बुक में एग्जाम्पल में 18.02 दिया हुआ है, तो हम लोग 18.02 ले रहे हैं। हाइड्रोजन का मास है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 ग्राम, और मोलर मास है ऑक्सीजन का 16 ग्राम। चलिए, तो ये तो क्वांटिटी होगी, आपको गिवन होगी या वटएवर, क्योंकि हमने तो परसेंटेज कंपोजिशन समझना है तो हम लोग अपना फोकस उस पर रख रहे हैं। अब सपोज करो आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है हाइड्रोजन का, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो मुझे परसेंटेज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मास, तो आई विल यूजिंग द टर्म मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप जैसे अपने मार्क्स निकालते हो परसेंटेज में, जितने आपके नंबर आते हैं वो आप ऊपर लिखते हो, टोटल नीचे इंटू 100। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1.008। फॉर्मूला में हाइड्रोजन की मेरे पास 2 एटम्स हैं, तो इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। एंड अपॉन में टोटल मास, टोटल मास मतलब टोटल मास वाटर का होगा, कंपाउंड मेरे पास वाटर है, दैट इज 18.02 इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका 2.016 अपॉन 18.02 इंटू 100। तो जब आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 11.18%। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, 100 ग्राम, तो अप्रोक्सीमेटली 11.18 ग्राम उसमें हाइड्रोजन होगा, और जो बाकी बच गया कॉम्पोजिशन वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, 100 में से हाइड्रोजन का परसेंटेज माइनस कर दें 11.18, so it will be come out as 88.12%। ये अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ऊपर आ जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, नीचे टोटल मास सेम रहेगा इनटू 100। ऑक्सीजन की एक एटम है तो मास कितना लिख देंगे 16, तो 16 को आप डिवाइड करोगे 18.02 से, और फिर उस क्वांटिटी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे you will get the same result, that is 88.12%. So this is percentage composition of hydrogen and oxygen in water.
अभी एक और एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगी कहानी। ओके, नेक्स्ट है जैसे मेरे पास इथेनॉल। ओके, इथेनॉल में हमें कैलकुलेशन करनी है। इथेनॉल, अब फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपको ये नहीं पता लग सकता कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और उनकी कितनी एटम्स प्रेजेंट हैं। अब जैसे यहाँ पे कार्बन की 2, हाइड्रोजन की 6 और एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मोलर मास ऑफ इथेनॉल। कार्बन का हमें पता है 12 होता है, बट एग्जैक्टली हमें जो वैल्यू है वो 12.01 ले लेनी है। अगर गिवन होगी तो वही वैल्यू ले लो, अदरवाइज आप 12 भी ले सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रिसीशन क्वांटिटीज तो याद रहनी मुश्किल है। हाइड्रोजन की 6 एटम्स हैं, 1.008 एक एटम का मास होता है। ऑक्सीजन की एक एटम है और 16 इसका होता है मोलर मास, 16 ग्राम। जब मैं इसको प्लस करूंगा तो आई विल गेट 46.068 ग्राम। तो ये इथेनॉल का मोलर मास आपके पास कैलकुलेट हो गया 46.068 ग्राम। अब हमने कंपोजिशन पता करनी है। सपोज कर लेते हैं पहले मास परसेंटेज फाइंड कर लेंगे हम लोग कार्बन का। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या बनेगा, मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। कार्बन का मास, कार्बन की 2 एटम्स हैं और 2 का मल्टीप्लाई जब आप 12.01 से करोगे तो यू विल गेट 24.02। टोटल मास है इथेनॉल का 46.068 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करके 52.14, तो 52.14% कार्बन का मास परसेंटेज आ रहा है, यानी कि मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 52.14%। आफ्टर दैट मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। हाइड्रोजन की टोटल 6 एटम्स हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 6.048 46.068 इंटू 100। सो इसको सॉल्व करके मुझे आता है आंसर में 13.13%। ये आ गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब रह गया एक और, ऑक्सीजन। तो अकेला एक ही एलिमेंट रह गया है अब ऑक्सीजन। तो या तो एक तो तरीका है कि वही आप लेके चले जैसे अभी आप कर रहे हैं, इंटू 100 इज इक्वल टू ऑक्सीजन का मास 16, टोटल 46.068 इंटू 100 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका 34.73%। या फिर एक और मेथड है टाइम सेविंग मेथड। टोटल परसेंटेज 100 होती है, इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से मास परसेंटेज या मास कंपोजिशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं।
और इसका एक एग्जाम्पल जो हमारी बुक में दिया हुआ है उसे भी हम लोग करेंगे। चलिए, परसेंटेज कंपोजिशन समझनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि अब जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं इसमें परसेंटेज कंपोजिशन का यूज़ होगा। चलिए, तो मेरे पास है एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, पहले उसकी बात हम लोग करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये होती है सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, है ना। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये समझना ज़रूरी है कि हमने लिखा क्या है। मेरे पास जैसे एग्जांपल है जो हम लोग बात करेंगे, ग्लूकोज है C6H6O12, C6H6O12, यही होता है फॉर्मूला C6H6O12 में। तो ग्लूकोज इधर H12 है और इधर O6 है। तो अगर आप देखोगे ये तीनों 6 के टेबल पे जा सकते हैं, तो फिर क्या बनेगा 6 1H2O1। तो अब देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे सिंपल रेशो नहीं बन सकती होल नंबर में। तो वही लिखा है कि जब आप किसी कंपाउंड की बात करते हो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका सबसे सिंपल रेशो होल नंबर में, उसे वी कॉल एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जैसे यहाँ पर C6H12O6 था तो 6 से डिवाइड किया तो CH2O बन गया। दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। नाउ अब एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। आपके पास कोई कंपाउंड है, अब उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला, प्रॉपर कंप्लीट फॉर्मूला जो होगा उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे। जैसे अगर कोई बात करे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो यू विल से C6H12O6। कोई पूछे ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो यू विल से CH2O। तो CH2 सबसे छोटी फॉर्म हो गई और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्म हो गई। तो हम लोगों को अब जो क्वेश्चन करना है वो इसी के बेसिस पे है कि मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है और फिर उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो चलिए करते हैं ये शुरुआत, जर्नी। यहाँ पे चलेंगे हम लोग, इसको आप इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ कंपाउंड हैज, ओके, मुझे यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है हाइड्रोजन की 4.07%, कार्बन की है 24.27%, ऑक्सीजन नहीं सॉरी क्लोरीन की दी हुई है 71.65%, और जो मोलर मास है ये एक इम्पोर्टेंट है जिसका यूज होगा, वो 98.96 ग्राम दिया हुआ है। तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए तो इधर लिख लेते हैं हम लोग, हमें एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। चलिए करेंगे अब आप इनको शुरुआत। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, जो आपको परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है उसे आप ग्राम्स में चेंज कर लें। परसेंटेज है तो मतलब किसके विद रिस्पेक्ट दिया है, 100 ग्राम्स के विद रिस्पेक्ट दिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट परसेंटेज टू ग्राम्स।
तो जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया 4.07 ग्राम, कार्बन 24.27 ग्राम, और जो क्लोरीन है वो हो गया 71.65 ग्राम। ये तो पहले स्टेप क्लियर हो गया, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया सिंपल। उसके बाद स्टेप नंबर 2, फाइंड मोल्स। अब हमें मोल्स फाइंड करने हैं, हर एलिमेंट के मोल्स फाइंड करेंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मोल का फॉर्मूला होता है मास, गिवन मास कह सकते हो, अपॉन मोलर मास। तो हर एलिमेंट का हम लोग मोल कैलकुलेट यहां पर करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का जो मास है वो है 4.07 और हाइड्रोजन का मोलर मास एज यू नो 1.008 होता है। जैसे मैंने बोला एग्जाम में क्वांटिटीज गिवन होगी, नहीं गिवन है तो आप सिंपली 1 ले सकते हो, क्योंकि इतनी बारीकी में कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी एग्जाम में। तो मेरा इसको सॉल्व करके 4.04 आ जाएगा मोल। आफ्टर दैट कार्बन, कार्बन का है मास 24.27 और कार्बन का जो मोलर मास है वो है 12.01 ग्राम। तो इसको सॉल्व करके आई विल गेट 2.021 क्लोरीन, क्लोरीन का मास है 71.65 और इसका जो मोलर मास है क्लोरीन का 35.453 है मोलर मास। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 2.021 मोल। तो हमने क्या किया, पहले ग्राम में कन्वर्ट किया, उसके बाद मोल्स फाइंड आउट कर लिए। हम लोग पहले एम्पेरिकल फार्मूला बनाएंगे और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला पे पहुंचेंगे। तो एम्पेरिकल बनाने के लिए पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करो, फिर मोल्स फाइंड करो। मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 3, डिवाइड all the moles with smallest value of mole। अब देखिए सभी मोल्स को डिवाइड कर दो, डिवाइड ऑल दी मोल, किसके साथ, मोल की सबसे छोटी वैल्यू के साथ। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2.021 है, तो मतलब मैं क्या करूंगा, सभी मोल क्वांटिटीज को 2.021 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है, डिवाइड ऑल द मोल विद स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल। तो फिर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का जब आप डिवाइड करेंगे 4.04 2.021 तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। 2.02 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4.04 आ जाएगा। तो हम लोग इस 1 को इससे राउंड ऑफ कर रहे हैं, या 2 पॉइंट समथिंग, कोई दिक्कत नहीं, 2 लिख सकते हो। उसके बाद कार्बन, कार्बन का तो डायरेक्टली ही है, 2.021 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और क्लोरीन का भी जब डिवाइड करोगे तो इसका भी 1 आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास, देखिए प्रॉपर होल नंबर्स बन गए। अगर ना भी बनते, एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्मॉल सा, जैसे सपोज करो यहाँ पे 1.5 बन गया, अब तो नहीं बना, तो आप क्या करोगे, आप सोचो कि 1.5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि सबसे छोटा होल नंबर बन जाए, 2 से करोगे मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे, आप सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को ही मल्टीप्लाई करना है, नो। जैसे सपोज करो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 ही है, ये तो 2 पॉइंट मान लो, यहाँ पे 7 आ गया। तो मुझे पता है कि अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 8 बन जाएगा। तो फिर मैं सभी को ही 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इन केस अगर होल नंबर यहाँ पे नहीं मिला तो एक स्टेप और हो जाएगा, अदरवाइज यहीं पर कहानी अपनी क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 3 में हमने होल नंबर में बना लिया, बन गया, नहीं बनता तो मल्टीप्लाई कर दो सुटेबल नंबर से। अगला स्टेप 4, राइट डाउन द
एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे? कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और कार्बन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन लिख दिया मैंने, तीनों को लिख दो, ये जो भी एलिमेंट है। अब H के कितने हैं? 2, तो H के पैर में 2 लगा दो, पैर में ही लगाना है। कार्बन का 1 है, क्लोरीन का 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ही 1 1 है। तो ये बन गया मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यानी कि जब आपको होल नंबर वाला स्टेप बन जाएगा तो आप उससे क्या बना दोगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला बना दोगे। अब हमने बनाना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे एक फैक्टर चाहिए, दैट इज n। ये n क्या चीज़ है अभी आपको पता चल जाएगी। n, इसका फॉर्मूला लिखिए। n का फॉर्मूला है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया, शायद उल्टा लिख दिया ना, हाँ उल्टा लिख दिया। मोलर मास ऊपर आएगा, बड़ा मास ऊपर आता है, और एम्पेरिकल मास फॉर्मूला नीचे आएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, यस दिस इज द फॉर्मूला, ये सही। n एक नंबर है, आप लगाओ, n एक होल नंबर है जिसकी वैल्यू है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना गिवन है? 98.96 ग्राम। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कौन होगा? जो एम्पेरिकल फॉर्मूला से बनेगा, CH2Cl। कार्बन का कितना मास है? 12.01। हाइड्रोजन का कितना है? 1.008 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि हाइड्रोजन की 2 एटम्स या मोल्स कह लो आप। क्लोरीन 34, क्लोरीन का है 35 पॉइंट, ये लिखा हुआ होगा इधर रखा ने, ये रहा 35.453, एक ही मोल है तो इसीलिए कोई चक्कर नहीं। जब आप इसको प्लस कर दोगे तो यू विल गेट 49.48। तो दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास याद रखना बेहद आसान है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो मास आएगा दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मैं डिवाइड करूंगा 49.48 से, तो ये प्रॉपरली मुझे 2 दे देगा। हो सकता है प्रॉपर ना मिले, 2 पॉइंट समथिंग मिल जाए, तो आप अप्रोक्सीमेटली ले लोगे। तो 2 आ गया। अब जैसे मैंने बोला कि अब n का क्या यूज है, अब n का यूज होगा, अब आप एक फॉर्मूला और लिख सकते हो कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। n का मतलब है जो नंबर मुझे मिला है, अभी यहाँ पे 2 मिला है, और मल्टीप्लाई में एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 आगे लगा दोगे, नो, इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई 2 करोगे और वो पैरों में जाएगा। C के पैर में 2, 2 का 2 से 4, और Cl का पैर में 2, तो C2H4Cl2, यस दिस इज द फॉर्मूला। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार हो गया। मतलब जो नंबर मिला n, उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो, पैरों में जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और आपके पास पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करें, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप 2 में मोल्स फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंगल सिंगल से आप कर दोगे तो मोल्स निकल जाएंगे हर एलिमेंट के, जैसे कि आप लोग के सामने है। उसके बाद आपने करना क्या है? सभी मोल्स को सबसे स्मॉल है, सबसे छोटी वैल्यू मोल से डिवाइड कर देना है। तो जो भी वैल्यू की सबसे छोटी उससे डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करके जैसे H के 2 आ गए, कार्बन का 1 आ गया, क्लोरीन का भी 1 आ गया। उसके बाद आपने करना क्या है? अगर ये होल नंबर नहीं बनता तो किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको बना लोगे। फिर आप लिखोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो जो भी एटम यूज हुए हैं
उनको लिख लो, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और जो नंबर आए हैं वो उनके पैरों में पुट कर दो। 1 बाय डिफॉल्ट होता है, और जैसे यहाँ पे 2 था तो h के पैर में 2 लिख दिया। फिर आप निकालोगे कि नंबर n, जिसका फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास आपको मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगा तो लिख दिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कहाँ से कैलकुलेट होगा? जो आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाया है, उससे आप मास कैलकुलेट कर लोगे, जैसा कि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। n की वैल्यू आ जाएगी, वट कुछ भी आए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला की उस नंबर n से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे n की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू फॉर्मूला, और हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2, 4 और 2 बन जाएगा इस फॉर्मूला में, तो यही टर्म हो गया। तो इस तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा डन होता है। आई जस्ट होप कि आज के टॉपिक्स आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन और एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।